के लिया है 52 वीक्स में 52 रिफॉर्म्स, 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स। पहले 2 रिफॉर्म्स 2026 के आपके सामने रखे गए थे, लॉन्ग डिस्टेंस का एंड टू एंड ट्रेन क्लीनिंग का, जिसमें जनरल कोच भी इंक्लूडेड हो, वो रिफॉर्म रोल आउट कर लिया है। दूसरा रिफॉर्म था गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को बहुत एक नए लेवल पे लेके जाने का, जिससे कि कार्गो कैरियर्स, कार्गो जनरेटर्स, वो सब के सब रेलवे के साथ आसानी से जुड़ सके। और आज थर्ड रिफॉर्म और फोर्थ रिफॉर्म आपके सामने रखे। रिफॉर्म नंबर 3 है रेल टेक पॉलिसी। रेल टेक बेसिकली रेलवे में टेक्नोलॉजी का मैसिव यूज हो और रेलवे में टेक्नोलॉजी इजीली आ सके। स्पेशली हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, they should be able to connect with railways in a very systematic way, very meaningful way. People who are doing research, they should also be able to connect with railways. तो जो लोग हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं और जिनके पास भी टेक्नोलॉजिकल आइडिया है, वो लोग रेलवे के साथ जुड़ सके। इस गेम के साथ रेल टेक पॉलिसी स्टार्ट की है। कोई भी बैरियर नहीं रखा, एनीबडी कैन कनेक्ट विद रेलवे। आप भी, अगर आपके पास भी कोई अच्छा आइडिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप इसमें रेलटेक पोर्टल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एंटायर थिंग विल बी एंड टू एंड डिजिटल। रेलटेक पोर्टल इसके लिए बनेगा, जो आज स्टार्ट करेंगे, और पूरा प्रोसेस एकदम सिंप्लीफाइड प्रोसेस रहेगा, जिसमें सारा फोकस रहेगा टू ट्राई आउट न्यू टेक्नोलॉजीज rather than rather than ओल्ड मेथड, जिसमें कि पहले स्पेक्स बनाते थे, उसके बाद में फिर स्पेक्स के आधार पे वेंडर्स सिलेक्शंस होते थे, फिर वेंडर सिलेक्शन के आधार पे वेंडर सिलेक्शन के आधार पे बहुत एक कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम होता था, उस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को क्लियर करके एक बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यहाँ पे अगर सक्सेसफुल हुआ रेलवे में ये प्रोजेक्ट, ये मेथड, तो ये मेथड बाकी दूसरे सेक्टर्स में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें जो डिफेंस में और नेटी में और टेलीकॉम में जो लर्निंग्स हुई है, और बायोटेक में जो लर्निंग्स हुई है, उन लर्निंग्स को इनकॉर्पोरेट किया। डिफेंस में आईडेक्स के नाम से बहुत अच्छी एक स्टार्टअप की पॉलिसी है, वैसे ही मेटी में स्टार्टअप हब की जो बहुत अच्छी पॉलिसी है, और टेलीकॉम में भी स्टार्टअप्स को जोड़ने का एक अच्छी पॉलिसी थी। उन सब को स्टडी करके रेलवे ने उन सब को स्टडी करके एक जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको रिमूव करके बहुत ही सिंप्लीफाइड पॉलिसी यहाँ पे बनाई है। जो फंडिंग होगी, किसी मान लो नया एक प्रोजेक्ट आया, मान लो जैसे एक एग्जांपल है, हाथियों को डिटेक्ट करने के लिए एआई कैमरा फॉर एग्जांपल, उसको डेवलप करने के लिए जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट, स्टार्टअप जब आएगा उसके पास, या कोई दूसरा इनोवेटर अगर आता है, उस फंडिंग की रिक्वायरमेंट को 50% मीट करेगा रेलवे। और एक बार अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, तो उसको आगे स्केल अप करने के लिए सब्सटैंशियल पीरियड तक ऑर्डर दिया जाएगा, जिससे कि वो सॉल्यूशन स्केल अप हो सके। मान लो एक सॉल्यूशन है पैसेंजर्स की सिक्योरिटी। केरल में कुछ समय पहले एक इंसिडेंट हुआ था, जिसको बिकॉज ऑफ द सीसीटीवी कैमरा तुरंत उन कल्प्रिट्स को पकड़ लिया, राइट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम प्रोएक्टिवली एआई का यूज करके हम क्राइम को पहले से डिटेक्ट कर पाए, जिससे कि हमारे पैसेंजर सेफ। फॉर एग्जांपल, ट्रैक के पैरामीटर्स को चेक करना है, तो क्या हम प्रोएक्टिवली ट्रैक के पैरामीटर्स को, टेक्नोलॉजी जिसमें रडार टेक्नोलॉजी है, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी है, जिसमें आईआर कैमरास की
टेक्नोलॉजी है, इसमें अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी है, इनका यूज करके हम प्रोएक्टिवली डिटेक्ट कर पाए।